इस देश में भांग की बिक्री खुलेआम होती है और साल 2013 में तो खुद सरकार की तरफ से भांग बेचने की दुकानें भी खुलवाई गई थी। फीफा का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन पहली बार इसका आयोजन भी इसी देश में हुआ था। और दिलचस्प बात यह है कि उस समय अलग-अलग देशों की टीम जहाज से लगभग 2-3 हफ्तों का सफर तय करके यहाँ पर खेलने आती थी। अरोयो डेल वेस्कैनो ये उस जगह का नाम है जिधर वैज्ञानिकों को हजारों साल पहले के फुटप्रिंट्स मिले। उन्होंने दावा किया कि इंसान की सबसे पुरानी प्रजाति इसी जगह पर छुपकर रहती थी। इस देश में शादी से पहले पुरुष और महिला दूसरे किसी भी इंसान के साथ संबंध बना सकते हैं और इसकी अनुमति यहाँ का समाज देता है। इस देश में हर साल ऐसी प्रतियोगिता होती है जिसमें बहुत सारी टीम्स बारबेक्यू करती हैं और हैरानी की बात यह है कि इसको देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं और जिसका बारबेक्यू सबसे अच्छा होता है उसको एक हफ्ते की विदेश की ट्रिप भी दी जाती है जिसका पूरा खर्चा वहां की सरकार उठाती है। दोस्तों, ये बहुत ही अनोखा खूबसूरत देश है उरुग्वे। आज हम जानेंगे उरुग्वे देश के लोगों के जीवन के बारे में, वहां के भूगोल, इतिहास, राजधानी, भाषा और धर्म के बारे में भी साथ में देखेंगे। इस देश की कुछ हैरान करने वाली बातों के साथ कुछ बहुत ही सुंदर जगहों को भी। लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारी मेहनत सफल रहेगी। ये है उरुग्वे। उरुग्वे दक्षिण अमेरिका का एक देश है जो ज्यादा बड़ा नहीं है। ये केवल 1,75,215 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि एरिया के लिहाज से दुनिया का 90वां बड़ा देश बनता है। हालांकि ये छोटा है, लेकिन यहाँ आबादी भी कम है। केवल 35 लाख लोग ही यहाँ पर आबाद हैं, जिनमें से 52% संख्या महिलाओं की है और 48% में पुरुष हैं। ये है देश की राजधानी मॉन्टेविडियो। असल में ये एक पोर्ट सिटी है जहां से पूरे दक्षिण अमेरिका में व्यापार किया जाता है, इसीलिए ये आर्थिक रूप से काफी मजबूत मानी जाती है। इस शहर को 1724 में स्पेन के एक ब्रिगेडियर ने बसाया था, क्योंकि उस समय पुर्तगाल और स्पेन के बीच हालात ठीक नहीं थे और इसी वजह से हालात को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले इस शहर को मिलिट्री बेस की तरह इस्तेमाल किया गया था। आज ये शहर आधुनिक शहरों में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ पुरानी इमारतों के साथ नई बिल्डिंग्स भी देखने को मिलती हैं। कई सारे टूरिस्ट स्पॉट भी हैं और देश की 35 लाख की आबादी में से 15 लाख लोग केवल इसी शहर मॉन्टेविडियो में रहते हैं। जैसा कि दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के ज्यादातर देशों पर 250 से 300 सालों तक स्पेन ने शासन किया है, ठीक इसी तरह यहाँ उरुग्वे में भी स्पेन ने लंबे समय तक शासन किया है। यही वजह है कि इस देश की आधिकारिक भाषा स्पेनिश है। यहाँ के लोग इसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। स्पेनिश संस्कृति का प्रभाव लोगों के जीवन में उनके पहनावे से लेकर खानपान और डांस में भी देखने को मिलता है। 1811 में उरुग्वे के लोगों ने स्पेन से आजादी हासिल कर ली थी, लेकिन ये पूरी तरह जब आजाद हुआ जब इसे 1825 में ब्राजील से आजादी मिली। इसके बाद यहाँ के लोगों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और पूरे साउथ अमेरिकी देशों में सबसे विकासशील देश बनकर उभरा। पढ़ाई के साथ साथ उरुग्वे के लोग खेल कूद में भी किसी से पीछे नहीं हैं और यहाँ की फुटबॉल टीम दुनिया की सबसे अच्छी फुटबॉल टीम में से एक है। यहाँ के लोग कभी भी अपने देश की टीम का मैच देखना नहीं भूलते और अगर टीम जीत गई तो मानो सड़क पर किसी त्योहार का माहौल हो जाता है। ज्यादातर साउथ अमेरिकन देशों में हर साल कार्निवल नाम से एक त्योहार मनाया जाता है। ठीक इसी तरह यहाँ उरुग्वे में भी हर साल जनवरी और फरवरी के महीने में इस त्योहार का आयोजन किया जाता है, जो पूरे 40 दिनों तक मनाया जाता है और फिर 40 दिनों तक यहाँ के लोगों को राष्ट्रीय छुट्टी भी दी जाती है। इसमें सबसे ज्यादा धूमधाम राजधानी मॉन्टेविडियो में देखने को मिलती है। ये कार्निवल उरुग्वे की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। इसमें यहाँ की संस्कृति, म्यूजिक, डांस और खानपान देखने को मिलता है।
लोग सड़कों पर भारी संख्या में जश्न मनाते हैं। रंग बिरंगे कपड़े, मास्क और हैट लगाते हैं। चारों तरफ केवल मौज मस्ती और खुशी का माहौल रहता है। न केवल उरुग्वे बल्कि विदेशों से भी लोग इस कार्निवल में शामिल होने आते हैं। ये है यहाँ पर चलने वाली करेंसी, जिसे उरुग्वियान पीसो कहा जाता है, और एक पीसो हमारे देश भारत की केवल 2 रुपए के बराबर है। ये है मोंटेवीडियो की ओल्ड सिटी, जिसे सियुडेड विएजा कहा जाता है। ये वही जगह है जहाँ इस शहर को पहली बार बसाया गया था। यहाँ खड़ी सैकड़ों साल पुरानी इमारतें बहुत सी कहानियां बताती हैं। यहीं पर प्लाजा इंडिपेंडेंस है, जो देश की आज़ादी को दिखाता है। सड़कों पर छोटे छोटे स्टॉल हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आर्ट क्राफ्ट, मैग्नेट्स, पेंटिंग और देश की संस्कृति के बारे में गहराई से पता चलता है। यहाँ अक्सर सैलानियों की भीड़ रहती है, क्योंकि किसी भी देश का अगर जीता जागता इतिहास देखना होता है तो ओल्ड सिटी घूमने से बढ़िया क्या ही हो सकता है। उरुग्वे के लोग काफी ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं और यहाँ की लिटरेसी रेट 99% की है, यानी यहाँ का हर इंसान पढ़ा लिखा है। इसके पीछे की वजह है कि शिक्षा न केवल यहाँ पर मुफ्त है बल्कि उच्च स्तर की भी है। हर बच्चे को लैपटॉप मुफ्त में दिया जाता है, जिससे विद्यार्थियों का मन पढ़ने में अपने आप ही लगा रहता है, और इंटरनेट भी फ्री दिया जाता है। शायद इसी वजह से विंड पावर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इस देश ने अहम योगदान दिया है। यहाँ पर दुनिया के सबसे एडवांस विंड टरबाइन और सोलर सिस्टम बनाए जाते हैं और उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। खेती को आसान बनाने के लिए कई तरह की ड्रोन टेक्नोलॉजी भी इजाद करी गई हैं। उरुग्वे दुनिया के उन देशों में गिना जाता है जहाँ के बहुत सारे लोग किसी भी धर्म पर यकीन नहीं रखते। आबादी का 40% हिस्सा यहाँ पर नास्तिक है, 50% में ईसाई धर्म को मानने वाले हैं और 10% में अन्य धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। इस देश के राष्ट्रपति के बारे में एक ऐसी बात हमें जानने को मिली जिसे जानकर हम भी पूरी तरह से चौंक गए। 2015 से पहले यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति जोस मुजिका थे। ये एक ऐसे नेता थे जिन्हें दुनिया का सबसे गरीब नेता माना जाता है। 2015 में उन्होंने राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने हमेशा फकीरों की तरह अपना जीवन बिताया। राष्ट्रपति भवन के बदले अपने 2 कमरे वाले एक छोटे से मकान में रहे। सुरक्षा के नाम पर उन्होंने केवल 2 पुलिसकर्मी ही रखे। इसके अलावा उनकी जितनी भी तनख्वाह थी, उनके पास जितना भी पैसा था, उसका 90% हिस्सा उन्होंने गरीबों में और अपने देश में अच्छे कामों के लिए दान कर दिया था। ये देश सबसे ज्यादा पैसा 3 चीजों से कमाता है। एक कृषि और पशुपालन से, दूसरा प्रोडक्शन से और तीसरा टूरिज्म इंडस्ट्री से। यहाँ के 65% लोग कृषि और पशुपालन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी नदी है उरुग्वे और इसी नदी के नाम पर देश का नाम रखा गया है। ये नदी ब्राजील से निकलती है, उरुग्वे पहुँचती है और फिर अर्जेंटीना में जाकर समाप्त होती है। नदी खेती के लिए पानी, खाने के लिए मछली और ट्रांसपोर्ट में अहम भूमिका निभाती है और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देती है। उरुग्वे के पश्चिम में अर्जेंटीना देश है, उत्तर और पूर्व की दिशा में ब्राजील के साथ इसका बॉर्डर लगता है, जबकि पूर्व और दक्षिण पूर्व की दिशा में विशाल अटलांटिक ओशियन है, जिस वजह से इस देश के समुद्री किनारे बहुत ही सुंदर नजर आते हैं। ये है पुतना डेल ईस्टे। ये देश का सबसे प्रसिद्ध समुद्री किनारा है। यहाँ लाखों सैलानी हर साल आते हैं। इस बीच के किनारे कई रेस्टोरेंट्स और कैफेज की भरमार है। सर्दियों में तो यहाँ माहौल शांत रहता है, लेकिन गर्मियों के आते ही यहाँ चारों तरफ चहल पहल और भारी भीड़ देखने को मिलती है। देश के नागरिक अपनी छुट्टी के दिन इस बीच पर परिवार के साथ आते हैं। घंटों बैठकर समंदर की लहरों की आवाजें सुनते हैं, सूर्यास्त का मजा उठाते हैं, बच्चे रेत में मजे करते हैं। इस बीच का नजारा कमाल का होता है और इसे आप खुद भी अनुभव कर सकते हैं। लोग यहाँ घंटों धूप में पड़े रहते हैं। कोई फुटबॉल खेलता हुआ दिखाई देता है तो कई महिलाएं फोटो खिंचवाती हैं, तो बहुत सारे लोग आराम से पीछे बैठकर इस जीवित माहौल का आनंद लेते हैं। उरुग्वे साउथ अमेरिका का पहला ऐसा देश बना था जिसने सेम सेक्स मैरिज यानी कि लड़के लड़के और लड़की लड़की की शादी को स्वीकार किया था। साल 2013 में यहाँ इसे कानूनी रूप से मान्यता दे दी गई थी, क्योंकि ये देश
आबादी के हिसाब से काफी बड़ा है। यहाँ पर शिक्षा मुफ्त है, लोग पढ़े लिखे हैं और स्वास्थ्य सेवाएं सभी को आसानी से मिल जाती हैं। इस वजह से यहाँ के लोग अपना जीवन उच्च गुणवत्ता के साथ बिताते हैं। वहीं यहाँ की प्राकृतिक हरियाली हवा को साफ और शुद्ध रखती है। ये है आपके सामने इस्ला डे लोबोस, उरुग्वे देश के सबसे अनोखे और रोचक पर्यटन स्थलों में से एक। ये छोटा सा द्वीप दक्षिण अमेरिका के प्रसिद्ध समुद्री शहर पुतना डेल ईस्टे से लगभग 8 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में मौजूद है। ये द्वीप अपनी प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ रहने वाले हजारों समुद्री जीवों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इस द्वीप का नाम स्पेनिश भाषा से आया है, लोबोस, जिसका मतलब होता है समुद्री शेर यानी द सी लायन। दरअसल इस जगह पर दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री शेरों की कॉलोनियां पाई जाती हैं। यहाँ लगभग 2 लाख से भी ज्यादा सी लायन और फर सील रहते हैं। जब ये सभी समुद्री जीव चट्टानों पर एक साथ आराम करते हैं या आवाजें निकालते हैं तो पूरा द्वीप जीवंत और बहुत ही दिलचस्प दिखाई देता है। प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए ये द्वीप किसी स्वर्ग से कम नहीं। साफ समुद्री पानी, विशाल चट्टानें और हजारों जीव इस जगह को खास बनाते हैं। कई पर्यटक नाव के जरिए इस जगह के आसपास घूमते हैं ताकि वे समुद्री शेरों को करीब से देख सकें और उनकी तस्वीरें ले सकें। तो दोस्तों, अगर आपको उरुग्वे देश की हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दे, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।